नमस्कार, मेरा नाम शिवाक्षी दीक्षित है और यूपी पीसीएस की 2020 अटेम्प्ट में मेरी सेकंड रैंक आई है और ये डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और प्रीलिम्स जो होती है वो हमारी ऑब्जेक्टिव स्टेज होती है। उसमें हम 2 पेपर्स लेते हैं, एक जनरल स्टडीज़ का जिसमें कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल नॉलेज के एंड करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पढ़ते हैं, और दूसरा होता है आपका CSAT जिसमें हम मैथ्स और इंग्लिश, लॉजिक, रीजनिंग ऐसे टॉपिक्स को फोकस करते हैं। तो वो एक ऑब्जेक्टिव स्टेज होती है और उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना होता है। एंड जब आप उसको क्लियर करते हैं एक सर्टेन कट ऑफ के साथ, देन वी गेट टू द मेन स्टेज। मेंस की जो स्टेज होती है उसमें आपके पास टोटल 8 पेपर्स होते हैं। एक जनरल हिंदी का पेपर होता है, सबसे पहला पेपर जो होता है उसमें आपकी एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को टेस्ट किया जाता है कि आपको भाषा के साथ कितनी आप कंफर्टेबल हैं हिंदी भाषा के साथ। तो एक जनरल ही रहता है वो, ऑल्दो लैंग्वेज का ही टेस्ट है वो आपकी, बट बहुत कुछ टिपिकल नहीं होता है। आपको ऐसे राइटिंग आएगा हिंदी में एंड अनसीन पैसेजेस पूछे जाएंगे। कंफर्टेबली आप कर सकते हैं उसे, बस ग्रामर के लिए आई थिंक एक बुक रेफ़र कर लेनी चाहिए। देन ऐसे का पेपर होता है, उसमें हमें 3 एसेज टोटल अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। देन आपके जीएस के 4 पेपर्स होते हैं टोटल, एंड जीएस के जितने भी पेपर्स होते हैं उसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं जो हमारी जनरल स्टडीज़ के होते हैं। GS 1 इज़ अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, विमेंस इशूज़ एंड जो भी सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, वो उसमें आती हैं। देन GS 2 जो होता है इट इज़ अबाउट पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, और उसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं यूपी गवर्नमेंट की अगर कोई स्पेसिफिक स्कीम्स हैं तो उसके बारे में। For IAS preparation, Muluka IAS is the only institute in the country to provide for granted prelims and assured mains. फ्रेंड्स, ग्रांटेड प्रीलिम्स का मतलब अगर आपका प्री क्लियर नहीं हुआ तो हम आपके पूरे पैसे वापस करेंगे। अश्योर्ड मेंस का मतलब अगर हमारे पढ़ाई में से 80% क्वेश्चन नहीं आते हैं तो भी हम आपके पूरे पैसे वापस करेंगे। फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग और प्रीलिम टेस्ट सीरीज इंक्लूड करके आपका 17 मंथ्स का ड्यूरेशन है और ऑनलाइन की फीस है सिर्फ 35,000 प्लस GST। फ्रेंड्स, दूसरे टॉपर्स जैसे रैंक 4, रैंक 6, रैंक 8 एंड मल्टीपल अदर टॉपर की तरह आप भी मलूका आईएएस ज्वाइन करिए और अपनी सक्सेस अश्योर करिए। थैंक यू वेरी मच। देन GS 3 जो होता है इट इज़ अबाउट इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और एक ऑब्वियसली एक स्टेट सर्विस है तो एक स्टेट स्पेसिफिक हमारा इसमें ओरिएंटेशन रहना चाहिए। तो अगर कोई स्पेसिफिक डिज़ास्टर्स हैं जो सर्टेन स्टेट्स के हैं तो उनके बारे में बहुत हमें ध्यान देना पड़ता है। देन GS 4 जो है वो आपका एक एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड इसका टेस्ट होता है, और उसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंटली आपका जो एक एप्टीट्यूड है इस सर्विस के लिए वो टेस्ट किया जाता है। और हम इसमें केस स्टडीज़ पे भी बहुत फोकस करते हैं। एक साइजेबल पोर्शन ऑफ मार्क्स केस स्टडीज़ का होता है जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट करता है कि अगर एक एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन में आपको एक पोजीशन दी जाए तो आप कितने अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे उस सिचुएशन को। और ये एक रिटन इंटरव्यू जैसा फील होता है। इसके लिए कोई बहुत स्पेसिफिक आप पढ़ाई तो नहीं कर सकते, लेकिन सिलेबस में जो टर्म्स हैं जैसे कि एथिक्स क्या है, इंटेग्रिटी क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, उन टर्म्स को आप बहुत अच्छे से अगर उन पर एक डेफिनेशंस प्रिपेयर कर लें और उन पे जब आप से क्वेश्चंस पूछे जाएं तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएँ आप अच्छे से अपनी लैंग्वेज में, अपने एग्जांपल्स के साथ, तो इस पेपर में बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर करे जा सकते हैं। जेईई मेन में परफेक्ट 300 आउट ऑफ 300। डीकेटी इंजीनियरिंग पे जानिए कि मृदुल और सिद्धांत ने कैसे हिट किया ये टारगेट। DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. देन हमारे इन 4 GS के पेपर्स के बाद हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप एक चॉइस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। तो अपने सारे जो भी कंसिडरेशंस हैं आपके, अपने ग्रेजुएशन आपकी क्या रही है, इंटरेस्ट क्या है, कौन सी सब्जेक्ट के आपको असिस्टेंस अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, टेस्ट सीरीज़, इन सबको कंसिडर करते हुए जब आप एक ऑप्शनल चूज़ कर लेते हैं तो फिर आई थिंक ऑप्शनल के 2 पेपर्स आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको एक एज दें, एक एक्स्ट्रा मार्क्स दें, क्योंकि ये GS के पेपर्स कहीं ना कहीं सबको एक ही लेवल पे ला कर रखते हैं। जनरली सब लोगों ने सेम ही बुक्स पढ़ते हैं, सब लोग NCERTs और स्टैंडर्ड बुक्स, तो GS के पेपर्स आपको सब सेम ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं सबको जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है। बट ऑप्शनल इज़ व्हाट कीप्स यू अ लिटिल अहेड। तो ऑप्शनल बहुत ध्यान से चूज़ करें
मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था, और जो कि एक मिक्सचर रहता है, एक प्रैक्टिकल पोर्शन भी रहता है उसमें, न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी का। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा अलग से फोकस नहीं करना पड़ा, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया। आप कोई भी कंसिडरेशन आपका हो सकता है, बट मैं पर्टिकुलरली एडवाइस करूँगी कि जिस सब्जेक्ट के साथ आपकी फेमिलियरिटी है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, उसी को आप चूज़ करें तो वो एक बेटर ऑप्शन हमेशा रहता है। देन अपना बेस्ट परफॉर्म करने के बाद मेंस में हम जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, जिसे हम इंटरव्यू स्टेज कहते हैं। और इंटरव्यू में जब हम आते हैं तो हमारे पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है कि एज अ पर्सन आप कितने फिट हैं इस एग्ज़ाम के लिए। अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स, आपकी जो नॉलेज है वो टेस्ट करी जा चुकी होती है प्रीलिम्स और मेंस में। अब वो आपकी पर्सनालिटी देखना चाहते हैं कि आप क्या एज अ पर्सन फिट हैं इस रोल के लिए। और उसमें फोकस ऑब्वियसली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं, तो आपसे हर तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो नॉलेज बेस्ड हो, चाहे आपकी पर्सनालिटी बेस्ड हो, लेकिन फोकस उनका पर्सनालिटी पे ही रहता है। तो अगर आप एक दो क्वेश्चंस नॉलेज या फैक्ट वाले नहीं भी आंसर कर पाते हैं तो वो इतना बड़ा इशू नहीं होता है आई गेस। इसलिए फोकस अपनी पर्सनालिटी पे करें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है, आपका कंपैशन आपकी बातों से दिखना चाहिए, और ये आर्टिफिशियली नहीं आ सकता, ये आपको नेचुरली होना चाहिए। आपका अगर सच में एप्टीट्यूड है इस एग्ज़ाम के लिए तो आई थिंक द इंटरव्यूअर्स विल सी दैट इन यू, एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रिटेंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत ही सीनियर लोग होते हैं जो आपके इंटरव्यू लेते हैं, एंड बहुत तरह के मिथ्स होते हैं इंटरव्यू के अराउंड कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे या बहुत ग्रिल लोग कहते हैं किया जाता है। लेकिन इंटरव्यूअर्स बहुत ही सीजनड और एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो बहुत ही कंफर्टेबल आपको बना देते हैं, और एक बहुत ही कॉर्डियल इंटरेक्शन होता है इंटरव्यू में। सो बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन रहता है, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी वहाँ पे। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएं, और जो नहीं आता है उसको पूरी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करें कि नहीं आता है, एंड आई थिंक दैट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर द इंटरव्यू।